हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पमिता AI वर्ल्ड में। मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम वेक्टर्स को समझ सकते हैं असल में, कि एक स्पेस में वेक्टर कैसे होता है। ठीक है, वेक्टर्स, ये लीनियर अलजेब्रा चल रहा है। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये चल क्या रहा है। ये डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में लीनियर अलजेब्रा चल रहा है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा। फाइन। सो ये है वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या होता है, देखो, मैं एक पूरा सादा कागज़ है ना, इस सादे कागज़ पर मुझे आपको वेक्टर समझाना है। मैं कुछ इस तरीके से समझाऊंगी कि ये मैं हूँ, मेरा नाम है पमिता। ठीक है, ये पमिता खड़ी है यहाँ, पमिता सिंह। फाइन। और ये यहाँ पे खड़ी है मेरी एक दोस्त कॉलेज की, सपोज़ करो पूजा वर्मा। ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, असल में है। तो ठीक है, तो देखो, अब ये मैं आपको डायरेक्शन लिख देती हूँ यहाँ पे। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ठीक है, ऐसे तो मेरी और भी फ्रेंड्स हैं, पर मैंने यहाँ पूजा वर्मा का नाम लिया है। ठीक है, तो देखो, मुझे पूजा वर्मा से मिलने जाना है। ठीक है, तो मुझे पूजा वर्मा से मिलने जाना है। मैं कहाँ जाऊँगी? यहाँ पर जाऊँगी ना, इसकी तरफ, ऐसे। ठीक है, तो इसकी तरफ मैं ऐसे जाऊँ, इस पॉइंट से इधर को जाऊँ पूजा वर्मा से मिलने। तो जैसे कि मैंने पीछे बताया था, यहाँ पर ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये हो गया वेक्टर 1। वेक्टर 1, इसकी लंबाई कितनी है? 16 मीटर। 16 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो वेक्टर 1 क्या हो गया? 16। और ये मैं x एक्सिस मान लेती हूँ, x डायरेक्शन। ठीक है, 16x। तो मैंने कहा था कि जिसका मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसका ये डिस्टेंस पता हो और डायरेक्शन पता हो, उसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे, वेक्टर का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब पूजा वर्मा से मुझे मिलना था, तो एक वेक्टर ये हो गया x एक्सिस पे। ठीक है, अब पूजा वर्मा से किसी बात पे मेरी पीछे लड़ाई हो गई। ठीक है, अब पूजा वर्मा मुझसे मिलने नहीं चाहती। पूजा वर्मा ने क्या किया, उसने मुझे दूर से देख लिया। ठीक है, उसने दूर से देख लिया। वो यहाँ से हट के यहाँ को आ गई। ठीक है, इस डायरेक्शन से हट के वॉक करती हुई यहाँ आ गई। कौन? पूजा वर्मा। ये वाली लड़की यहाँ आ गई, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये होगी पहली स्टेज वेक्टर की। अब ये जब यहाँ पर आई, तो मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इससे मिलने के लिए? मुझे, ऑफ कोर्स, मुझे अभी, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, अब मुझे इससे मिलने जाना है, तो मैं इससे अब यहाँ पर मिलने जाऊँगी, इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे यहाँ मिलना है, तो यहाँ पे इतना जो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, वो कितना हुआ? देखो, इसका डिस्टेंस, अब आप कहोगे कि डायरेक्ट ऐसे चले जाओ, नहीं, ये यहाँ पे अब डिस्टेंस जो होगा वो x एक्सिस पे होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर, पहले तो मुझे यहाँ से इतनी डिस्टेंस इससे कवर करनी पड़ेगी, है ना, x एक्सिस पे, और एक डिस्टेंस यहाँ से होगी। इस पे जो रिजल्टेंट पड़ेगा यहाँ पर ये मान लेते हैं हम y एक्सिस। ठीक है, y डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व की। तो अब जो है पहला, दूसरा वेक्टर क्या बना? वेक्टर 2 क्या हुआ? अब मुझे 16x, ठीक है, इतनी दूरी 16x, और फिर इतनी ही दूरी, ये वाला 16x हो गया ना, यहाँ से अगर देखो इतना, तो ये 16x ये हो गया, और ये वाला 16y हो गया।
तो यहाँ पर 16y हो गया। तो वेक्टर 2 कितना हो गया? 16y। ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या हो गया? 16y। ये दूसरा वेक्टर हो गया। अब पूजा वर्मा को फिर भी नहीं मिलना। ठीक है, अब पूजा वर्मा ने क्या किया? उसने उड़ान भर ली। उड़ान कैसे भरी? अब आप बताओ कैसे भरेगी वो? थोड़ा ऊपर उड़ेगी। अब अभी तक तो एक्स वाई प्लेन में ही घूम रही थी, ये प्लेन सरफेस पे घूम रही थी। अब उसके पंख लग गए। पंख कैसे लग गए? एक मिनट, पेन कहाँ गया? उसके थोड़ा यहाँ पे मैं पंख बना देती हूँ। उसके पंख लग गए। उसने कहा मुझे मिलना ही नहीं पमीता से। ठीक है, तो वो क्या करेगी? वो आसमान में उड़ेगी ऊपर को। ठीक है, ऊपर को थोड़ा। अब पंख की बजाय आप ये कह लो प्लेन मिल गया उसे, प्लेन में उड़ गई ऊपर को। ठीक है, तो प्लेन में वो ऊपर उड़ी तो कितना ऊपर उड़ेगी? अब यहाँ कागज़ पे तो मैं उड़ा के नहीं दिखाऊंगी आपको, तो थोड़ा वो ऊपर को ऐसे उड़ेगी। ठीक है, अब पमीता को फिर भी उससे मिलना है। ठीक है, तो पमीता उससे कैसे मिलेगी? अब एक्स वाई प्लेन से नीचे धरती पर तो हम मिल नहीं सकते, अब प्लेन में ही मिलना पड़ेगा। तो प्लेन के लिए कैसे करना पड़ेगा? मुझे भी उड़ान भरनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उड़ान भरने के लिए वो कितना ऊपर गई है पहले हमें ये भी पता चलना चाहिए। यानी कि अगर वो इतनी ऊपर गई है, कितनी? 5z डायरेक्शन में। अब ये हो गया 3 डायमेंशनल। ठीक है, 5z। ये कितना है? 1 डायमेंशनल। ये है 2 डायमेंशनल। अब हो गया 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल। तो अब ये तीसरा वेक्टर कौन सा बना? वेक्टर 3 कौन सा बना? वेक्टर 3 बना 16x। देखो एक्स वाई प्लेन तो फिर भी रहेगा, एक्स वाई प्लेन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऊपर से भी देखो तो आएंगे तो इसी डायरेक्शन में ना। तो यहाँ पे भी एक्स डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी एक्स वाई डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और एडिशनल जेड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब ये जो तीसरा वेक्टर होगा इसको हम क्या बोलेंगे? 16x प्लस 16y प्लस 5z। ठीक है, ये हो गया 5z। समझ गए? तो ये क्या है? ऐसे कर करके ऐसे अनगिनत वेक्टर्स आप एक ही प्लेन पर बना सकते हो। ये यहाँ भी उड़ सकती है पूजा वर्मा, फिर यहाँ से हट के यहाँ भी आ गई वो लड़की, वेक्टर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जितनी डिस्टेंस है उससे आगे जोड़ते रहो, लेकिन रहेगा 3 डायमेंशनली। इसे 3D बोलते हैं। ठीक है, आजकल आपने 3D मूवीज़ भी देखी होंगी, ऐसे ही 4D 5D भी हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके वेक्टर्स बनते रहेंगे। तो कुछ डायग्राम पता है कैसे बनेगा? अगर मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे क्लियरली लिखूँ तो कैसे हो गया ये डायग्राम? सपोज करो ये है, यहाँ पे पमीता है ये खड़ी, और पूजा वर्मा। अब पूजा वर्मा पहले अपनी पोजीशन चेंज करती जा रही है, कभी यहाँ पर, ठीक है, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। ठीक है, ये पूजा वर्मा चेंज करती जा रही है। तो कितने वेक्टर्स बनेंगे अलग अलग? एक वेक्टर यहाँ बन गया, 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 एक वेक्टर यहाँ बन गया। सो ऐसे ही इस वेक्टर को हम बोलेंगे v1, है ना? पहले यहाँ पे थी ना, इसे v1 बोलेंगे, फिर v2 बोलेंगे, फिर v3 बोलेंगे, v4 बोलेंगे, v5 बोलेंगे, v6 बोलेंगे, v7 बोलेंगे। ऐसे ही अनगिनत वेक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेक्टर्स। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। और इन्हीं वेक्टर्स की मदद से हम आगे अपना मैट्रिक्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो है एक तरीके से, जैसे मैंने ये बताया, v3 वेक्टर हो गया, v3 इजिकल टू 16x प्लस 16y प्लस 5z। तो जैसे हम मैट्रिक्स बनाते हैं ना, जब मैट्रिक्स बनाते हैं, जो हम मैट्रिक्स लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं? वो यही इन्हीं का नंबर्स होता है। यानी कि x डायरेक्शन को हम, x डायरेक्शन तो ऐसी की ऐसी रहेगी, हमें लेना क्या होता है? 16। y डायरेक्शन ऐसी की ऐसी रहेगी, हमें लेना क्या होता है? 16। z डायरेक्शन ऐसी की ऐसी रहेगी, ऐसे हमें लेना क्या होता है? 5। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको वेक्टर सब समझ में आ गया होगा जो मैट्रिक्स में यूज़ होते हैं। आप सोचते होगे कि ये क्या हमेशा लीनियर अलजेब्रा में 16x 16y 5z करते रहते हैं। असल में टेक्नोलॉजी ये होती है, जो आप 3D एनिमेशन देखते हो या फिर कार्टून देखते हो
या आप थिएटर में जाते हो, मूवी थिएटर में आपने आजकल नरसिंहा मूवी देखी होगी। नरसिंहा मूवी क्या है, वो एक 3 डायमेंशनल मूवी बनाई है, कुछ इस तरीके से उन्होंने बनाया क्योंकि एनिमेटेड है। तो सब कैसे होता है, वो वेक्टर्स की मदद से ही होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वो सब ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं। तो ये होता है हमारा 16, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स, इसे ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आशा करती हूँ आपको आसानी से, जो नॉन टेक्निकल के बच्चे हैं उन्हें भी ये समझ में आया होगा आसानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड यस ऑफ कोर्स, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। धन्यवाद।